नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्लाइड में उपसर्ग और प्रत्यय समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने पुराने प्रीवियस पेपर उठाकर देखे तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्योंकि 2 नंबर अगर प्रत्यय और उपसर्ग से पूछे जाते हैं तो हम इतने सरल से टॉपिक को 2 नंबर को क्यों छोड़ें। 2 नंबर हमारे कहाँ तक पहुँचा सकते हैं हमें, हम इसकी कोई उम्मीद और आशा नहीं जगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं बेसिक से स्टार्ट। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? बहुत बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट आपके माइंड में सेट करने वाला हूँ उपसर्ग और प्रत्यय। बस 5 मिनट के लिए आप कंसंट्रेशन बना लीजिएगा और पूरी वीडियो उखाड़ दीजिएगा। बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ दिया गया है हमारे लिए, तो ऐसे शब्द हमें ढूंढना है जो आ से मिलकर बनते हैं, आ से जुड़कर बनते हैं, जिनके सर्वप्रथम आ आए। जैसे अनाथ, अनाथ में आ सबसे पहले आया है। अविश्वास में आ पहले आया है। असुविधा, असुविधा में आ पहले आया है। अधर्म, अधर्म में आ पहले आया है। ऐसे ही हम देख लेते हैं अतिक्रम, अतिक्रम में क्या है? अति पहले आया है। अतिकाल, अतिकाल में अति पहले आया है। अतिक्रमण, अतिक्रमण में अति पहले आया है। तो मैं कह सकता हूँ आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरीके से बदल देते हैं, यानी कि परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी 2 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उप से ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो उप से मिलकर बनते हों। जैसे उपकार में उप पहले आया है, उपसंहार में उप पहले आया है, उपदेश में उप पहले आया है। तो मैं कह सकता हूँ बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परि, परि में परिक्रमण में परि पहले आया है, परिक्रमा में परि पहले आया है, परिवार में परि पहले आया है। दोस्तों, वीडियो इतना सरल है और मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। बस आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ आपके माइंड में सेट करने वाला हूँ ये 2 नंबर। जैसे कि मैंने उपसर्ग आपको कंप्लीट करवा दिया है। बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को पूर्ण तरीके से परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि कह सकता हूँ साधारण शब्दों में जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय भी देख लेते हैं एक एक स्लाइड में। प्रत्यय भी 2 स्लाइड में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। प्रत्यय क्या होते हैं? बेशब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, बेशब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे आई, आई से ऐसे शब्द ढूंढना है जिनके पीछे आई आता हो। जैसे कठिनाई, लिखाई, चढ़ाई, तो इनके सबके पीछे आई आ रहा है। तो बेशब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बट, तो लिखावट, सजावट, बनावट। मैं कह सकता हूँ साधारण से शब्दों में चीज़ें बहुत सरल हैं। बस आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ आपके माइंड से बाहर नहीं जाने वाली हैं कोई भी चीज़। जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड के साथ दिखाना चाहूँगा आप लोगों के लिए। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे हट, ऐसे शब्द ढूंढना है जिसके पीछे हट आता हो। जैसे घबराहट, जगमगाहट में हट आ रहा है, गड़गड़ाहट में हट आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बा, पहनावा, पहनावा में बा, पछतावा में बा आ रहा है, पहनावा में बा आ रहा है, दिखावा में बा आ रहा है। तो बेशब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की है। बेशब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं
और जो अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी भी ठोक कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठोक कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें। यह वीडियो हर बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपसे 1 से 2 नंबर पे लाने में 4 चांद लगा दे और 1 से 2 नंबर आपको कहाँ और किस मंजिल पे पहुंचा सकते हैं, इसका आप कुछ तजुर्बा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, 1-1 2-2 नंबर से स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं और बाद में पछतावा होता है कि खास मैंने पहले से भी सटीक मेहनत की होती और वो चीज़ देख ली होती छोटी सी, जो मुझे इतनी नंबर ला देती। तो मैं कह सकता हूँ, इतने शब्दों में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय समझाने की कोशिश की है। अपने शब्दों में इतनी सटीक और यूनिक एनसीईआरटी बेस पे जो भी जानकारी दूंगा वो सटीक दूंगा। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद, जिन्होंने आपको पढ़ने के स्तर पर इतने उच्च तक पहुंचाया है।